हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि क्या करें अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है। तो बहुत केसेस आते हैं स्टॉकिंग के कि कोई पीछा कर रहा है। बच्चे हैं, स्कूल में कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कहीं पर भी जाती हैं, डर लगता है। हम स्टॉकर से बहुत डरते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझिए कि स्टॉकिंग होती क्या है। देखिए, अगर हम लॉ की बात करें तो आप चाहे आईपीसी की बात करें या भारतीय न्याय संहिता की बात करें, दोनों में ही क्लियरली बता रखा है। सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी और सेक्शन 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बताती है कि अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपसे ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट कर रहा है, रिपीटेडली आपसे कॉन्टैक्ट करने की, पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप मना कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है, ईमेल कर रहा है या फिजिकली आपके पीछे आ रहा है, इसी को स्टॉकिंग कहते हैं। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि एक बार पीछा करना वो स्टॉकिंग नहीं होती। बार बार रेपिटेडली आपको मैसेज करना या आपके पीछे पीछे आना, ये स्टॉकिंग होती है। इसकी पनिशमेंट है, अगर पहली बार ऐसा हो रहा है तो आप पनिशमेंट है 3 साल की सज़ा और फ़ाइन, और अगर बंदा बार बार ये कर रहा है तो 5 साल की सज़ा और फ़ाइन। अगर साथ में स्टॉकिंग इस चीज़ में भी होती है कि वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, गंदे गंदे मैसेज भेज रहा है, गंदे गंदे कमेंट कर रहा है, ज़बरदस्ती आपसे अनवांटेड कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, अजीब अजीब जेस्चर्स बना रहा है, तो वो भी स्टॉकिंग में आती है। उसके लिए भी 3 साल की सज़ा और फ़ाइन है। और अगर हम और आगे बढ़ाएं तो अगर वो मान लीजिए आपको थ्रेट भेज रहा है, हैरेस कर रहा है और अनोनिमसली कर रहा है, बताए बगैर कि वो कौन है, और बार बार आपके साथ कर रहा है, वो भी स्टॉकिंग है, जो आप जिसमें 2 साल की सज़ा आपके उसमें आती है। और ये आता है आपका सेक्शन 507 आईपीसी और 351(4) बीएनएस में आता है। और बाकी साइबर स्टॉकिंग भी हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है आपकी फ़ोटो खींची जा रही है, पब्लिश की जा रही है, या फिर उसको चेंज करके ऑब्सीन करके किया जा रहा है, जो हमने साइबर में भी किया था, साइबर क्राइम में भी किया था, उसे कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। उसकी भी पनिशमेंट है। और अगर विक्टिम जिसके साथ ये हो रहा है वो माइनर है तो वहाँ पे पॉक्सो भी लग जाता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसकी और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है वहाँ पर। तो ऐसे में अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इमरजेंसी नंबर 112 कॉल करना है और आपको बोलना है कि आई एम बीइंग स्टॉक्ड एंड आई एम इन इमीडिएट डेंजर। मैं आपको बता दूं, इसका रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है। अगर आप अर्बन सिटीज़ में हैं, ऐसे खुले इलाके में हैं, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर हेल्प मिल जाएगी। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में हैं तो आपको हो सकता है 10-12 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए, और आप किसी पिछड़ी जगह पे हैं, किसी रूरल एरिया में, तो 40 मिनट तक भी लग सकता है। ऐसे में आपको एक बार कॉल नहीं करना है, आप बार बार कॉल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी लोकेशन भी बता सकें, लेकिन ये आप बहुत क्लियरली बताइए कि आई एम बीइंग स्टॉक्ड एंड आई एम इन इमीडिएट डेंजर। साथ ही में आपके पास विमेन हेल्पलाइन नंबर भी है 181 और 1091। इसमें भी जो पुलिस है, विमेन पुलिस है, वो 10 से 30 मिनट में पहुंच जाती है। अगर आपको कोई साइबर स्टॉकिंग कर रहा है या फ़ोन स्टॉकिंग कर रहा है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है आपको, आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसको cybercrime.gov.in में। इसमें पुलिस एक्शन लेती है 24 से 72 घंटे के अंदर। ये इमीडिएट नहीं है। और एफआईआर आपको तुरंत उसी दिन करानी है जाकर, और आपने सेक्शन बताना है 354D आईपीसी या फिर आप सेक्शन 78 और भारतीय न्याय संहिता के तहत आप एफआईआर कराएंगे। और अगर पुलिस आपको रिफ्यूज़ करती है कि मैम एफआईआर नहीं करेंगे, तुरंत आप 112 पे कॉल करिए और अप्रोच करिए। साथ में ही आप सुपरिटेंडेंट एसी के पास भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन सेम डे ही आप रजिस्टर कर दीजिए। ये फास्टेस्ट तरीका है किसी स्टॉकर को पकड़वाने का। क्या नहीं करना है आपने या क्या करना है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सीरियसली लेना है इस चीज़ को। आप ऐसे नहीं कि हाँ कोई हमारा पीछा कर रहा है तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ इसलिए मेरा पीछा कर रही है, ये सब नहीं। आप बहुत सीरियसली लेंगे। कोशिश करिए आप क्राउडेड प्लेस पर हों, तुरंत आप एक बार उसको मना कर दीजिए, नो बोल दीजिए। वैसे तो आप इंट्रैक्शन ही मत कीजिए, और एक ही बार बोलना है, बार बार नहीं करना है। कन्फ्रंट नहीं करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, उससे जानने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपके ट्रस्टेड लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स जो भी हैं, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो स्टॉकिंग है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक कॉग्निसेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस को इस पर एक्शन लेने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो बार बार होता है, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने एक बार आपका पीछा किया, उसके बाद उसने नहीं किया, बट एक बार आपको किया तो आप बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, तो उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन वो स्टॉकिंग में नहीं आता। ठीक है। फिर
पुलिस अगर आप बार बार फ़ोन करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए 112 पे कॉल करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएँ कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, करेंगे। आपको पुलिस मना नहीं कर सकती एफआईआर करने के लिए, मैंने आपको बता दिया है। एक जनरल डायरी एंट्री आपको मेंटेन करके रखनी है। उस डायरी एंट्री में आपको क्या होना चाहिए, आप सारी डिटेल्स डालोगे। मैं इस इलाके से गुजरती रही थी या इस बस स्टॉप से थी, इस टाइम पर होती हूँ, उस टाइम पे मुझे स्टॉक करता है, इस तारीख को करता है, ये सब चीज़ें, या मेरे को मैसेज आता है, ऐसे मैसेज करता है, ये नंबर हैं, ये सब कुछ, ये पूरी आपने मेंटेन करके रखनी है। ये बहुत काम आएगी आपको बाद में। एफआईआर जब भी आप करें तो सबसे पहले धारा बता दीजिए स्टॉकिंग की, सेक्शन 355(4)D ऑफ आईपीसी के तहत, ये सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस के तहत आप ये एफआईआर करा रहे हैं। और आप बताइए उसमें क्लियरली मेंशन कीजिए कि आपको डर लगता है जो पीछे आता है, आपको मेंटल हैरेसमेंट होती है, आपको ज़बरदस्ती बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरा पीस छिन गया है, सेफ्टी, ये सब पॉइंट्स बताने ज़रूरी हैं क्योंकि ये सब चीज़ें कोर्ट में मायने रखती हैं। आप और कोशिश कीजिए जितने भी एविडेंस हैं सबको कलेक्ट और प्रिजर्व करके रखिए। जैसे कि अगर कॉल करता है, आपको मिस्ड कॉल देता है, या फिर आपको व्हाट्सएप, एसएमएस में, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ईमेल्स कर रहा है, या फिर कहीं एक ही जगह से पीछा कर रहा है, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवा पाएँ। अगर कोई विटनेस है जो देखता है तो उनके बारे में बताएँ पुलिस को कि इन्होंने देखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो स्टेटमेंट देते हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। देखिए, स्टॉकिंग एक क्राइम है, किसी का अधिकार नहीं है कि वो आपको हैरेस करें, सड़क पे चलना आपका दूभर कर दें, ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं है। रिपोर्ट तुरंत कीजिए, टाइमली कीजिए और अपने आप को बचा के रखिए। ऐसा तो है नहीं ना हम घर से निकलना बंद कर देंगे, तो अपने टूल्स रेडी रखिए। थैंक यू।